हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस छोटे से वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कोलकाता के कुछ ऐसे कंपनी के बारे में जो कि आपको समय पे सैलरी प्रोवाइड कर देती है, और कुछ ऐसे कंपनी के बारे में भी बात करेंगे जो आपको समय पे सैलरी प्रोवाइड नहीं करती है। क्योंकि अगर आप बाहर से कहीं से काम करने के लिए आते हैं और यहाँ पर अगर आप रहते हैं और काम करते हैं और अगर आपको समय पर सैलरी नहीं मिलता है तो आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। ऐसे में अगर आप कहीं से बाहर से आ रहे काम करने और किसी कंपनी को ज्वाइन कर ले रहे हैं और उस कंपनी के बारे में पहले आपको पता नहीं है और आपको समय में सैलरी नहीं मिलता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि आपको फ्लैट का रेंट देना पड़ता होगा, आपके एक्सपेंसेस है, आपके जो ग्रोसरीज़ है उनके जो खर्चे हैं वो अलग है। तो आपको अगर समय पे सैलरी नहीं मिलता है तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसे में आपको ऐसे कंपनी को जाना चाहिए जिसमें आपको जो है सही समय पे सैलरी मिलता हो, सही समय में इंसेंटिव मिलता हो। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कोलकाता के अंदर बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ हैं जो आपको सही समय पे सही सैलरी प्रोवाइड कर देती है। अभी बेसिकली हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक बीपीओ के बारे में, जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर है उसके बारे में। फिर कभी बात करेंगे हम लोग इंटरनेशनल के बारे में, लेकिन अभी बात करेंगे डोमेस्टिक कॉल सेंटर के बारे में। देखिए डोमेस्टिक में बहुत सारे कॉल सेंटर है, बहुत सारे बीपीओ है जहाँ पे आपको सही समय पे सैलरी प्रोवाइड कर देती है और आपको उन सभी बीपीओज़ का जो है उन सभी बीपीओज़ में आपका कैरियर ऑप्शन भी अच्छा रहता है। तो आपको सबसे पहले जो है अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है कि बीपीओ के बारे में कि कहाँ पे आपको ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर आपको सही समय पे सैलरी प्रोवाइड कर दी जाती है, तो इसके लिए आपको जो है मैं 3-4 बीपीओ सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। वहाँ पे आप जाके ट्राई कीजिए सबसे पहले। अगर वहाँ पे हो जाता है तो आपको सैलरी के लेकर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको समय से पहले मिल जाएगा, समय के बाद कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप जाना चाहते हैं तो टेक महिंद्रा की तरफ जा सकते हैं। टेक महिंद्रा में बहुत सारा प्रोसेस चलता है। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको ये तो श्योर है कि आपको सैलरी को लेकर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वहाँ पे हमेशा जो है आपका महीने के एंड पे जो 31 तारीख या 30 तारीख जो भी होता है उस समय आपको सैलरी मिल जाता है। अगर कभी काल अगर संडे सैटरडे पड़ता है तो फिर हो सकता है आपको एक दिन लेट से मिले या एक दिन पहले मिले, लेकिन ऐसे में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सैलरी को लेकर कि आपको जो है परेशानियों में पड़ना पड़े। क्योंकि अगर आपको समय पे सैलरी नहीं मिलता है तो फिर आप बहुत सारे चीज़ों को आपको झेलना पड़ता है। तो ऐसे में आपको ऐसे कंपनी की तरफ ही जाना चाहिए जो आपको सैलरी समय पे प्रोवाइड करती है। तो पहला नंबर पे आप टेक महिंद्रा जा सकते हैं। इसके अलावा टेलीपरफॉर्मेंस में जा सकते हैं। टेलीपरफॉर्मेंस में भी आपको कभी भी कोई भी सैलरी से रिगार्डिंग दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी आपको एक दिन लेट होता है जब आपका शनिवार रविवार पड़ता है या कोई फेस्टिवल रहता है, बैंक बंद रहता है, तो उस समय आपको जो है कोई दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आपको 1 तारीख से 1 तारीख आपको हमेशा सैलरी मिल जाता है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आप एम पॉकेट की तरफ जा सकते हैं। एम पॉकेट एक आउटबाउंड सेल्स प्रोसेस है। वहाँ पर भी आपको सैलरी से लेकर कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 7 तारीख को वहाँ पे सैलरी मिल जाता है और हमेशा 7 तारीख को ही मिल जाता है। कभी कभी कुछ सिचुएशन में 1-2 दिन लेट होता है, जैसे कि अगर आपका सैटरडे संडे रहा या कुछ आपका बैंक हॉलीडे रहा तो ऐसे में आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। ऐसे में अभी जो कोविड का समय था इस समय भी उस कंपनी ने एकदम समय पे सैलरी प्रोवाइड किया है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 7 की जगह 8, 9 या 10 तक गया है, उससे ज़्यादा कभी भी लेट नहीं हुआ है। और यहाँ पे कंपनी का रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है। सैलरी के मामले में कभी भी कोई भी लेट नहीं होता है। तो आप टेक महिंद्रा पे जा सकते हैं, आप टेलीपरफॉर्मेंस पे जा सकते हैं, आप एम पॉकेट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप एजिस में जा सकते हैं। एजिस में हालांकि थोड़ा सा सैलरी आपको कम मिलता है, लेकिन आपको हमेशा एजिस में जो सैलरी है वो समय पे मिल जाएगा। 7 तारीख से 7 तारीख आपको सैलरी मिल जाएगा। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि अगर आपका सैटरडे संडे पड़ता है तो आपका 1 दिन लेट हो सकता है। अदरवाइज आपको जो है हमेशा टाइम पे सैलरी जो है वो मिल जाएगा, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आप कनेक्ट बिजनेस सॉल्यूशन में भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सैलरी से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनी है जहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे कि ऑप्सूट में भी आपको सैलरी से रिगार्डिंग कोई भी विशेष दिक्कत ऐसा नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपनी हैं या फिर बड़े कंपनी भी है जो आपको समय पे सैलरी नहीं देती है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में फंस सकते हैं। तो अगर ऐसे में मैं अगर कोई कंपनी का नाम बोलूँ तो सबसे पहले 1-2 कंपनी का नाम मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि फ्यूज़न बीपीओ में देखिए क्या इशू है। यहाँ पे आपको समय पे सैलरी हमेशा मिल ही जाता है, लगभग 1 तारीख से 1 तारीख सैलरी मिल ही जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन में जो है यहाँ पर भी सैलरी को लेकर दिक्कत होती है। 1 तारीख की जगह 10 तारीख तक चला जाता है। और अभी जो कोविड का समय चल रहा है, मतलब ये कोरोना के समय में थोड़ा सा वहाँ पर सैलरी को लेकर दिक्कत है। मैंने उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात किया है, उन्होंने बताया कि अभी कोरोना के समय में अभी थोड़ा सा सैलरी को लेकर दिक्कत आ रही है। मतलब आप मान के चलिए कि अगर कुछ दिक्कत आती है ऊपर
से, तो फिर फ्यूज़न में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है सैलरी को लेकर। लेकिन आपको टेक महिंद्रा, टेली परफॉर्मेंस, एम पॉकेट, इन सभी कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको एकदम समय टू समय, मतलब टाइम जब भी टाइम है, टाइम टू टाइम आपको सैलरी दे रहा है। लेकिन फ्यूजन में थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रहा है। हो सकता है आपको इन फ्यूचर भी दिक्कत आए, क्योंकि पहले भी मैंने सुना था कि कभी कभी वहाँ पे सैलरी को लेकर इशू होता है, लेकिन सैलरी आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें और कंपनी की जहाँ पे आप सैलरी को लेकर इशू है, तो यहाँ पे आप मनसा बीपीओ को ले सकते हैं। मनसा बीपीओ एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे हर समय सैलरी को लेकर दिक्कत होता है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आप ज्वाइन करते हैं और आप सोचेंगे कि आपको 1 महीने के बाद आपको सैलरी मिल जाएगा समय पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत बार, मतलब 10 बंदों से पूछा तो 9 ने यही बोला कि यहाँ पर सैलरी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सैलरी आपको कभी भी वहाँ पे समय पे नहीं मिलता है, 2 महीने के बाद मिलता है, 1.5 महीने के बाद मिलता है। कभी कभी बहुत इशू आता है, बहुत सारा इशू आता है वहाँ पर सैलरी को लेकर। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आप मनसा बीपीओ को तो थोड़ा सा साइड में ही रखिए, पहले कोई और बीपीओ ट्राई कीजिए। नहीं होता है तो बात की बात है, तो आप मनसा बीपीओ का अभी के लिए साइड पे रख सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे बीपीओ है जहाँ पे सैलरी को लेकर दिक्कत होती है। मैं एग्जैक्टली सबका नाम यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने जो कंपनी का नाम बताया, जैसे कि पहले मैंने बताया कि टेक महिंद्रा, टेली परफॉर्मेंस में जा सकते हैं, कनेक्ट में जा सकते हैं, एजिस में जा सकते हैं, एम पॉकेट में जा सकते हैं। इन सभी कंपनी में कभी भी आपको सैलरी से लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी लेट नहीं होगा, कभी भी आपको कम पैसा नहीं मिलेगा, कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर दिक्कत, मतलब कुछ दिक्कत होता भी है तो उनका जो है प्रॉपर सपोर्ट मिलता है एचआर की तरफ से। लेकिन ये जो कंपनी मैंने बताया, जैसे कि मनसा हुआ या फ्यूज़न हुआ, इन सभी कंपनी में थोड़ा सा दिक्कत है। फ्यूज़न में तो थोड़ा सा दिक्कत है कभी कभी, मतलब जब पेंडेमिक सिचुएशन या कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो ठीक ही रहता है। लेकिन मनसा में हमेशा से ही दिक्कत है, जब सब सही रहता है तब भी वहाँ पर प्रॉब्लम रहता है। अभी पेंडेमिक सिचुएशन का तो बात छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे हमेशा से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। और भी बहुत सारे कंपनीज़ है जहाँ पर दिक्कत होती है, सभी का एग्जैक्टली नाम मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। और देखिए बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज़ है, अगर आप छोटे कंपनीज़ में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सैलरी को लेकर दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। लेकिन जब आप बड़े कंपनीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर चांसेस कम रहती है। और इसका मतलब ये नहीं कि बड़े कंपनीज़ में जाने के लिए आपको बहुत कुछ जो है नॉलेज होना चाहिए। जितना आपका नॉलेज छोटे कंपनी में होता है उतना ही नॉलेज अगर आप बड़े कंपनी में भी इंटरव्यू देते हैं तो आपका कई बार सिलेक्शन हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना मात्रा में वैकेंसीज़ है, कितना वैकेंसीज अभी है, कितना इंटरव्यू, मतलब कितना एम्प्लॉयज़ उनको लेना है उस पर। तो सबसे पहले अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले मैंने जो पहले बताया, बड़े बड़े बीपीओज में आप ट्राई कीजिए डोमेस्टिक के लिए। वहाँ पे नहीं होता है तभी आप छोटे में जाइए, क्योंकि छोटे में आपको सैलरी से लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कई बार तो 2 महीना 3 महीने के बाद सैलरी मिलता है। तो ऐसे में अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। अगर आप कोलकाता से भी है तो आपका एक्सपेंसेस है और भी बहुत सारा खर्चा है, और आप हार्डवर्क करते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर में अगर आप काम करते हैं तो आप ये मत समझिए कि आपको एसी के अंदर बैठ कर पैसा मिलता है। वहाँ पे आपको आपका खून पसीना बहाना पड़ता है 8-10 घंटा, उसके बदले में पैसा मिलता है। और अगर वो पैसा भी आपको टाइम पे नहीं मिलेगा तो ऐसे कंपनी में मेरे ख्याल से आपको काम नहीं करना चाहिए। तो आपको अब आपको खुद से डिसीजन लेना है कि आपको कहाँ पे जाना है इंटरव्यू देने के लिए, कहाँ पे नहीं जाना है। इससे रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इससे रिगार्डिंग कुछ भी बात करना चाहते हैं आप मुझसे डायरेक्टली, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ज़रूर से आपको रिप्लाई करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद आपका दिन।